रहीम, आपका मेज़बान सैयद हैदर अज़हर ज़ैदी। इस टाइम हम मौजूद हैं एक यूटिलिटी स्टोर जो चांदनी चौक पर मौजूद है और हमारे साथ हैं शब्बीर अहमद गुज्जर साहब जो 167 के MPA मुंतखब हैं। और हमने चाहा कि तमाम यूटिलिटी स्टोर जो कि आवाम के मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं उनको भी चेक करवाया जाए। और हमारी निशानदही पर हम शुक्रगुजार हैं चौधरी शब्बीर अहमद गुज्जर साहब के, पर्सनल सेक्रेटरी मियाँ अनीस साहब के, कि उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ वक्त ज़ाया ना करते हुए फ़ौरन आए। और अब हम जो है अंदर चेक करेंगे और शब्बीर साहब जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मियाँ अनीस साहब, वो तमाम मसाइलों को देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर क्या मतलब चाहते हैं कि चेक किया जाए ताकि आवाम के मसाइलों को हल किया जा सके? कुछ दोस्त कल चोर साहब के पास आए थे, इधर यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ नहीं मिल रही। अगर कोई आती है तो कोई पता नहीं चलता, कभी कंप्यूटर का इशू आ जाता है, कभी कहते वो शॉर्टेज है, कोई ऐसा इशू आ रहा है। तो चोर साहब ने मुझे कहा था कि आप खुद जाकर उधर विज़िट करें, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो इसलिए हम चोर साहब की हदायत पे MPA शब्बीर गुज्जर साहब की तरफ से अभी आए हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहती हैं? इस टाइम देखा गया है कि यूटिलिटी स्टोरों पे जो ख़वातीन होती हैं उनका भी रश लगा होता है। वो अपने घरों से सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे निकलती हैं और लाइनों में लग जाती हैं। उनको भी तस्लील किया जाता है, बाज़ औक़ात उनको जो चौकीदार होते हैं उनको डांटते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो ये कहना है कि मैं तो ये बड़ी देर से मतलब देखती हूँ, जितने भी यूटिलिटी स्टोर है इनका ये है, ये जो घी है बाहर रेट इसका है 500 रुपया, शायद अंदर मिलता है 300 रुपया। ये कह देते हैं ख़त्म हो गया, लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, शाम तक वो तंग होती हैं, फिर उन्हें कह देते हैं ख़त्म हो गया। उनके जब लोग हमें आके बताते हैं, जब जाते कहते हैं ये है ही नहीं है। ये यूटिलिटी स्टोर वाले का जो मेन हेड है उनका ये घपला है। इन पे हमें वैसे एक बंदा, मेरा ख्याल है, चेक बैलेंस के लिए रखना चाहिए ताकि ये गरीब आवाम के लिए अगर स्टोरों पे आता है उन्हें सही तरह मुहैया हो सके। ये सारे माफिया बन जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ये गरीबों को वो सहूलत नहीं देते। लेकिन अब हम शब्बीर MPA के वो MPA की तरफ से आए चेक बैलेंस रखेंगे ताकि ये गरीबों को सहूलत पूरी मुहैया हो सके। अब हम अंदर जाकर चेक करते हैं कि ये क्या करते हैं। मेरे पास जो ख़ास हम रिपोर्टें हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं, वो करते ही ऐसे ही हैं। ये दुकानों वालों को बेचते हैं, इनके शाम को बंद होने के बाद रिक्शे आते हैं, उन पे ये लोड करके चीज़ें भेज देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों देखा भी है, यूटिलिटी स्टोरों के बाहर ऐसे होता है। इसलिए ये नौबत आई कि आप हमें चेक करें ताकि ये गरीबों का हक है, उन तक पहुंचना चाहिए। उन्हें ये देते नहीं, कहते ख़त्म हो गया है। इतनी 2-3 इस एरिया में यूटिलिटी स्टोर है, ख़त्म कैसे हो जाता है? सारी दुनिया इतनी गरीब तो नहीं है यूटिलिटी स्टोर से खरीदने जाए। उन्हें घी देते नहीं है, ये बाहर बेचते हैं। ना खाएंगे ना खाने देंगे, यही है इमरान खान का मंशूर और यही है अब चौधरी शब्बीर अहमद गुज्जर का मंशूर। यहाँ पे उनकी टीम पहुँची है। आए जी, चलिए देखिए क्या करते हैं। कैसा सिस्टम चल रहा है? फिलहाल तो कोई खास नहीं है। बिल्कुल के नहीं, 10% दे, 10% घी दे रहे हैं। ये फ्रेंचाइज है, सामान दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं लेके आ रहे थे। वो लोग तो कह रहे हैं कि आपके पास घी भी आता तो आप दे नहीं रहे। लाइन कौन का देख लें कहाँ पड़ा। फ्रेंचाइज आपके नाम है? फ्रेंचाइज मेरे बेटे का नाम है। आपके बेटे के नाम है। तो क्या डिमांड आपकी इस टाइम जा रही है? कितनी डिमांड है? काफ़ी दिनों का फिलहाल तो मिल नहीं रहा। डिमांड कितनी है? घी की डिमांड है? घी की डिमांड 10% मिलता है सिर्फ। घी की डिमांड आप दे क्या रहे हैं? कितना लेने की कोशिश कर रहे हैं आप गवर्नमेंट से? हम तो जितना मिल जाए उतना लें, दे नहीं रहे हमें। 10% दे रहे। 1 लाख रुपये जमा कराएं तो 10% घी मिलता है हमें और 10% चीनी मिलती है। गवर्नमेंट ने आपको टारगेट क्या दिया हुआ है? तो टारगेट मुझे मालूम है, बेटे को मालूम है। या 1 लाख होता है, 3 लाख होता है फ्रेंचाइज को? तकरीबन इतना होता है। तो वो चीफ हो रहा है? फ़ौरन नहीं, 2-3 दिन के बाद मिलता है सामान। जब वहाँ से ऑर्डर देते हैं फिर उसके बाद 2 दिन लगा देते हैं। अब ये कह रहे हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मिल नहीं रहा, इसका कैसे असाला किया जा सकता है? गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। मिलता है हमें, ये फ्रेंचाइज है। बुजुर्गों, आपका जो लड़का है वो आ सकता है ताकि मैं उससे कुछ सवालात कर सकूं? देख लें, फ्रेंचाइज है ये।
लिखा हुआ फ्रेंचाइजी लिखी हुई है। आपने लगाया हुआ है इतने किलो घी, तो आपको उस हिसाब से देते हैं कि नहीं? आपको देंगे तो आप आवाम को देंगे ना। देंगे। फिर इसमें किसकी नाकामी है? वजीर आजम की नाकामी है? इमरान खान के दौर में ऐसे था, जब उनका था उस वक्त आपको आसानी थी कि नहीं? यूटिलिटी स्टोर वाले ये भी कह रहे हैं उस वक्त और बात थी, अब इन्होंने लिखवा के लगाया है, वो देते नहीं है। ये यूटिलिटी स्टोर वालों का कहना है। कितने दिन से आपके पास घी नहीं है? हमें तकरीबन एक माह, बल्कि जब से सैलाब आया है ना, तब से हमें सामान नहीं मिला। आपके पास ये उस टाइम से घी नहीं है, सामान ही नहीं है। एक दफ़ा मिला घी सिर्फ 10% और 10% चीनी मिली है। बाकायदा जब फ्रेंचाइज खोली जाती है, बाकायदा इस पे प्लेंटी होती है कि अगर आपको चीज़ें ना मिलेंगी तो आपको प्लेंटी दी जाएगी। तो क्या आपने क्लेम किया है? ऐसा कोई इशू नहीं है। बात इशू है, सुनते ही नहीं है हमारी बात। वहाँ क्या कहते हैं जी आप? कहाँ जाते हैं आप? कहाँ से लेने जाते हैं? वे और वाल बात सुनते ही नहीं भाई। आपने पैसे जमा कराए हैं उधर, मिला नहीं अभी तक मटेरियल आपको? कोई रसीद वगैरह है? रसीद है कोई? दिखाएं ज़रा प्लीज़, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। रसीद मेरे बेटे के पास है सब। बुलाएं आप उनको। कर लेते हैं इंशाल्लाह, गौर कर लेते हैं इस पे ना, गवर्नमेंट से चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं। ये जी फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज और यूटिलिटी कॉरपोरेशन में दो फ़र्क होते हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि यूटिलिटी कॉरपोरेशन जो है वो गवर्नमेंट का एक अदारा है, जिसमें गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं जो कि चीज़ें दी जाती हैं, और उनका 3 लाख रुपए का जो टारगेट होता है वो अचीव करना होता है। जो फ्रेंचाइज होती है वो इन लोगों को फ्रेंचाइज दी जाती है, ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती और यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाती है। जबकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पेमेंट दे चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें पेमेंट के एवज जो है वो सामान नहीं दे रही। घी, तेल, जो आपका आटा, चीनी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन ये फ्रेंचाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रश भी नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि जहाँ पर सहूलत की और रियायत वाली चीज़ें ही नहीं हैं, तो यहाँ पे रश कैसा? यहाँ पे जो सामान दिया जा रहा है वो वही जो बाज़ार का रेट है उसके मुताबिक दिया जा रहा है। जी हमारे साथ जो मौजूद थे यहाँ पे फौरी तौर पर शबीर गुजर साहब की टीम आई है और उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया है, और मज़ीद आगे विज़िट करते हैं, हम आपको दिखलाते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम के साथ रहिएगा। हम यूटिलिटी स्टोर टाउनशिप पे मौजूद है और हमारे साथ अनीस साहब जो चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, और उनकी टीम पूरी हमारे साथ हैं, और फरजाना बाजी जो नश्तर टाउन की प्रेसिडेंट हैं, और इस टाइम हम मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर। यहाँ पर चेक करने आए हैं कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई मसला मसाइल जो आवाम के साथ पेश आते हैं, वो हम अनीस साहब से पूछेंगे कि इनको भी शिकायत मिली है कि कोई यहाँ पर मसले मसाइल हैं, तो बताइएगा कि आपको क्या शिकायत मिली है और आप कैसे उसका अज़ाला करेंगे। पहले तो जो यूटिलिटी स्टोर का गार्ड था उसने हमें रोकना चाहा और अंदर आने से मना किया, और आज़म मलक साहब जो यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर थे उन्होंने भी कोशिश की कि हम अंदर ना आए, लेकिन हमारे साथ जो फरजाना साहिबा जो कि नश्तर टाउन की प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बड़े दबंग तरीके से जो है वो हमारी एंट्री भी करवाई और उनको भी समझाया, जिसके बाद थोड़े से वो कूल माइंड हुए, और हमें भी जो है वो फरजाना साहिबा ने कूल माइंड होने की तलकीन की और ताकीद की, और हम भी उनके कहने पर कूल माइंड हुए, और हमने फिर उसके बाद अपना काम जारी रखा, क्योंकि हमारा काम था कि हम चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब की हदायत पर तमाम आवाम के मसाइलों को सुने और उनका हल करें, जो जिसके हमारी ड्यूटी थी, और हम इस ड्यूटी और अपने फ़र्ज़ पे जो है वो काम किए हुए थे, और हम अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं होना चाहते थे। हम इसलिए हमने तमाम लोगों से उनके मसाइलों को सुना, और जो कि तसल्ली बख्श थे। यह अनीस साहब ने
फिर पूरे यूटिलिटी स्टोर को चेक किया और यूटिलिटी स्टोर में पड़ी हुई चीज़ों के मियार को भी चेक किया। इधर फरजाना साहिबा जो प्रेसिडेंट नश्तर टोन और शबीर गुजर टीम का एक अहम हिस्सा थी, बड़े दबंग तरीके से मलक आज़म साहब से उन्होंने तमाम मालूमात ली और उनको हदायत भी की। फरजाना साहिबा ने रिक्वेस्ट की आज़म मलिक साहब को कि औरतों का ख़ुसूसन ख्याल रखा जाए, लेकिन आज़म साहब ने इस बात पर एक बहुत अफसोसनाक इंकिशाफ किया कि ये औरतों को इसलिए हम अंदर नहीं आने देते कि जैसे ही ये औरतें अंदर आती हैं चोरियां करती हैं और बदमज़गियाँ करती हैं। एक औरत 100 मर्दों के बराबर है। मज़ीद इस पर आज़म साहब ने अपने मौक़िफ़ को साबित करते हुए कुछ चीज़ें दिखलाईं जो वहाँ पर चोरी हो चुकी थी, जो कि एक पैकेट सौफ साबुन का जिसमें साबुन मौजूद ही नहीं था, और फेयर एंड लवली वो भी चोरी हो चुकी थी। वो हमें सबूत के तौर पर दिखलाया गया। ये देखा वो आटा, पूरी आटा है। अच्छा, ये नजर आ गया। ये आज का है? ये आज का है। अच्छा, कितना आया था? आना है अभी, ठीक है। हमें डेबिट शो कराते हैं तकरीबन कोई 10-11 बजे के बाद, फिर वो मिल वाले भेजते हैं गाड़ी, वो मुख्तलिफ स्टोर से घूमती हुई आती है। इस स्टोर पे 200 उतारता, दूसरे स्टोर पे 200 उतारता, उसमें 1100-1200 बैग होते हैं, 6-7 स्टोर उतार रहते हैं। वो तकरीबन 10-11 में वहाँ से निकलती है, 1-2 बजे 3 बजे तक माता है। ठीक, पूछेंगे जी माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और मज़ीद इसको बेहतर करें, खासकर लेडीज़ को। लेडीज़ क्या नाम है आप? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम साहब जी, लेडीज़ को प्रायोरिटी दें ताकि वो बाहर ना खड़ी हो, एक एक दो करके, ताकि अंदर आके अपना मटीरियल ले सकें। मैंने कैश क्लोज करना है और उसके बाद हमने खाना भी खाना है, नमाज पढ़ना, बस। लेडीज़ आप किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती हैं, एक बात। दूसरी बात, इनको कहते हैं तरतीब से आए, 15-10 पुग जाने, बीवियाँ 2 पुग हैं, 2 के बिल होते हैं। बंदे 100 आवन तो बीवियाँ 500 होंगी। यार वो हमारी इनकी रिस्पेक्ट। अगर कोई बीवी यहाँ से कह दे कि मैंने किससे बदतमीजी की, वो जिम्मेदार एक बात है। लेकिन भाईजान, लेकिन इनको बार बार कहते हैं बीबी आप दायरा इखलाक में आए, आपको मिलेगा। लेकिन एक तरीके का है कि अगर एक बीवी को इंटर कर लेते हैं ना, तो दूसरी बदतमीजी करते हैं। जी म्यार बहुत शुक्रिया सर। हुआ है बकाया, आपको मैं एक चीज़ चेक करा सकता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें होगी जो कि खत्म हुई हैं। हमें यहाँ पे फिर लानी पड़ी आप। चले हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप काम करें। ये जो सवाल किया उसका इजी हो इसको मैं ये लिखूं, ठीक है। 2 तो 4 तो 5, 5 10 तो 15 तो 15 30 तो 5 35। ये देख ले 35 है। मैं बता दूँ चोरी, मैं तो चोरी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये 35 पड़ी, मैं वहाँ पे आपको स्कैन करता हूँ, देखिए आप। मोहम्मद आजम दोबारा 28722 बटा के बोल रहा हूँ जी। मोहम्मद कितनी पड़ी हैं? 37 2 चोरी हो गई। मोहम्मद आजम साहब का यहाँ पे ये बताना है कि लेडीज़ को ज़्यादातर इसलिए अंदर नहीं लाया जाता कि बाज़ का सामान जो है वो चोरी कर लेती हैं। यहाँ पे फेयर एंड लवली जो लेडीज़ की ही आइटम है और गोरा बनाने की या कह लें, या मेरा ख्याल है बनते भी नहीं है उससे। तो 37 यहाँ पे मौजूद है, 2 चोरी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये लाइन लगाने पे मजबूर हैं और इसी की वजह से लाइनें लगाते हैं क्योंकि आवाम जो है वो चीज़ें उठा के ले जाती हैं। ना यहाँ पर कैमरे हैं, कैमरे लगाए हुए हैं
लगे हुए हैं। भाईजान क्या कीजिए, हाँ वो लगा कैमरे चालू हैंडल है। करिए, लोगों को हैंडल करिए। चालू है। हाँ। अच्छा चलें, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आजम साहब। आपको कहते हैं हमें क्या करें लोगों को? ये देखिए बीच में खाली है साबुन, क्योंकि वो निकाल के ले गए हैं, इसलिए ये लोग लाइनें लगाते हैं। आज ये लाइनों का इंकशाफ जो है ऑन कैमरा आपको बता रहे हैं कि ये लाइनें लगती हैं। लोग कहते हैं हमें तजलील किया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है। हमारी हरकतें ही ऐसी हैं तो तजलील और जलील तो होंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इन लोगों के तनख्वाहों में से ये पैसे कटते हैं। चाहे फेयर एंड लवली देख लें, ये चीज़ें देख लें, और मज़ीद यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग अंदर छुप छुपैया करके चादरों के अंदर लुका के ये चीज़ें ले जाते हैं। तो ये बेचारे क्या करें फिर? लाइनें तो लगेंगी, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। आगे चलो, आगे। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो सब्सिडी सामान है, घी जिसपे और चीनी, वो देख सकते हैं वहाँ पर भी पड़ी है। तो कैपेसिटी आती है, लिमिटेड स्टॉक आता है। मिनिमम सुबह 9 बजे से ये सेल आउट कर रहे हैं। अभी आप गिनती कर लेंगे कितनी पेटी पड़ी। यानी कि सबको दे रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबको दे रहे हैं। ये वाहिद टाउनशिप का हमने सर्वे किया है शबीर अहमद गुजर साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी मियाँ अनीस साहब के साथ, तो उन्होंने ये सारा चेक किया है। यहाँ पर ये वाहिद टाउनशिप का यूटिलिटी स्टोर है जिधर हमें शिकायत कहीं नहीं मिली, और स्टॉक भी आप देख सकते हैं मिल भी रहा है, लोगों को आवाम तक भी पहुँच रहा है। लेकिन जो आवाम की एक छोटी सी शिकायत थी कि यहाँ पर हमें तजलील किया जाता है, लंबी लाइनें लगाई जाती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे बताया है कि यहाँ पर जो है चीज़ें चोरी कर ली जाती हैं, चीज़ें उठा ली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, अपनी तनख्वाहों में से पेमेंट देनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने लिमिटेड जो है लोग वो अंदर लेके आते हैं ताकि हम उसको वॉच कर सकें, सर्च कर सकें और हम उनको सामान देकर और बाहर भेज सकें। तो ये हमने सारा जो है आप तक बात पहुंचाई है। अमूमन जो मीडिया है वो दिखलाती है नेगेटिव कोई पॉइंट, लेकिन हमारी कोशिश है कि यहाँ पे इस इलाके में 167 जहाँ पर MPA शबीर अहमद गुजर साहब की जो हुकूमत चल रही है, और यहाँ पर हम देखना ये चाहते थे कि शबीर अहमद गुजर साहब जो MPA हैं, जो अमूमन MPA होने के बाद यहाँ पर नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनका एक एक वर्कर और एक एक जो साथी है वो शबीर अहमद गुजर बनकर काम कर रहा है। और ये यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। हम यहाँ पे अपने आज़म साहब को, मोहम्मद आज़म साहब को भी अप्रिशिएट करते हैं कि ये वाहिद यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पे अभी फ़िलहाल किसी किस्म की शिकायत नहीं है, और हम उम्मीद भी ये करते हैं कि आगे भी मज़ीद इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। आप बैठो, पानी पिला दें। हो गया नहीं? ये भी देख सकते हैं चीनी का स्टॉक बहुत मौजूद है और दे भी रहे हैं, और हर आवाम से हमने पूछा भी है, मिल भी रही है। ये टाउनशिप का इलाके में शबीर अहमद गुजर साहब की नगरी है, और इस नगरी के अंदर जो है वो मिल रही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर, और यहाँ पर हम खुशी से ये बात कहना चाहेंगे कि ये वाहिद यूटिलिटी स्टोर हमने देखा है जहाँ पे आज़म साहब जो हैं यहाँ पर इनको इंचार्ज हैं यहाँ के, और तमाम लोग आवाम तक हमने रसाई की और तमाम की शिकायत जो सुनना चाहिए, लेकिन किसी किस्म की कोई शिकायत आवाम की यहाँ पर हमें नहीं मिली। ये वाहिद स्टोर है जहाँ पर सामान भी मिल रहा है, स्टॉक भी मौजूद है, और ये शबीर अहमद गुजर साहब का जो हलका है, और यहाँ पर अनीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम, जिसमें
जो है फरजाना खान साहबा जो प्रेसिडेंट नश्तर टाउन की हैं और पूरी टीम के साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अपना टाइम निकाल कर आवाम के दरमियान में मौजूद हैं। हम इनका भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे साथ टाइम दिया और आवाम की सहूलत के लिए ये तमाम प्रोग्राम के साथ साथ रहे। और मज़ीद ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें PPCI। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और मेरा कैमरामैन मोहम्मद साजिद को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम को देखने के लिए। इंशाअल्लाह देखते रहें PPCI और प्रोग्राम जुर्म की पकड़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।